बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 दिसंबर 2025 मंगल का दिन जनाब। बॉर्डर्स पर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और ये खत्ता आग की लपेट में आने जा रहा है। अगर यूं कहूं कि अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान और भारत एक जंग में उतरने जा रहे हैं तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो जंग का बगल बजाया गया है वो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान पर खौफनाक किस्म की जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं, जिसके बाद तमाम भारतीय फौजें इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। क्या तफसीलात वहां पर बताई जा रही हैं, भारत की स्ट्राइक कैसे होगी, इस हवाले से मुकम्मल प्लानिंग्स कर ली गई हैं। वहां पर कुछ अहम तरीन इजलास हुए, उस इजलास में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पर पहला बदतरीन हमला भी हुआ है। पाकिस्तान को आज लहू लहान कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर कशीदगी बढ़ गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, इस वक्त भारत और इंडिया की जो सर्द जंग है वो अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। वो भी बड़ी खौफनाक है कि भारत ने अमेरिका से F-35 तैयारे लेने से इनकार कर दिया और वो उसका झुकाव रशिया की जानिब है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि भारत जो है वो रशिया से असला खरीद कर रूस और यूक्रेन की जंग जो है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो लिहाजा उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। तो यूं भारत के ऊपर टैरिफ आयद किए गए, उनकी मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगे, उन पर टैक्स लगे और भारत की जो इकोनॉमी है उसको जमीन बोझ किया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल वाशिंगटन टाइम्स में जो आर्टिकल आया अमेरिकी जरीदे के अंदर, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी है और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी से अमेरिका शिफ्ट कर गया। दूसरा, उन्होंने आर्मी चीफ को अपना बेहतरीन दोस्त भी करार दिया। आर्मी चीफ आसिम मनी साहब जो हैं, उनके शान में जो कसीदे लिखे गए वाशिंगटन टाइम्स में, वो अपनी मिसाल आप है। आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मरतबा फिर से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज के अंदर कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको एक मरतबा फिर से शाबाश दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 8 इंडियन एयरक्राफ्ट मई 2025 की जंग के अंदर मार करे। पहले उन्होंने 5 कहा, 6 कहा, 7 का, अब 8 तक की बारी आ गई कि 8 इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे थे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बात कर रहे हैं, अपने मैसेज के अंदर बात कर रहे हैं, तो जिससे इंडिया के अंदर इस वक्त खलबली मचाई हुई है कि इस वक्त अमेरिका ने पूरे के पूरे भारत के अंदर जो है वो जिस तरह से जो खौफ का आलम मचा दिया है वो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका के तमाम तर जो एसेट थे या उनके मकासद थे वो पूरा करने में नाकाम रहा, क्योंकि वो उस खत्ते के अंदर अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। क्वाड भी बनाया गया, लेकिन क्वाड के अंदर भी भारत की जो नाकामियां हैं वो खुलकर सामने आई। तो अब पाकिस्तान जिस तरह से इस खत्ते का एशियन टाइगर बनकर सामने आया है वो आज से पहले हमने नहीं देखा। नंबर 1 ये कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, वो अफगान तालिबान को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान तालिबान कहते हैं कि हम भारत की जंग लड़ रहे हैं और भारत और तालिबान मिलकर ये कहते हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन है, एक है, वो है पाकिस्तान। आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनके दरमियान एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जनाब होने जा रहा है कि एक जानिब तो भारत जो है वो बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी अपना एक हमसाया मुल्क जो कि जो है वो हमसे अलग हुआ, जो कि हमें बहुत दुख है, 1971 के अंदर 2 लाख हुआ, तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर आ गए। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ एक डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है और बांग्लादेश के आला सतह का वफ्द जो है पाकिस्तान का दौरा भी करेगा, उनकी फौज का। अब जब डिफेंस एग्रीमेंट होगा, इसके मुताबिक एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान पर भारत अटैक कर देता है, जिसके लिए आगे चलकर आपको मैं खबरें देता हूं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करते हुए भारत की चिकन नेक के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके लिए बांग्लादेश के जो इंकलाबी लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर भारत की चिकन नेक को मरोड़ कर रख देंगे। और भारत इसी वजह से वहां पर 3 से 4 मिलिट्री बेसिस को ऑपरेशनल कर चुका है, अपनी फौजी उसने तैनात कर दिया। माउंटेन डिवीजन की 3
कोर को वहां पर तैनात किया गया है, तो भारत के अंदर खलबली तो मची हुई है। तो आज पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि हम जंग करने जा रहे हैं, हम जंग मुसलत करने जा रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से जो इस वक्त तमाम फौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से कौम से हंगामी खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग वॉर के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि महदूद जंग के लिए भी तैयार रहना होगा, लॉन्ग वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसके लिए भारत अब रशिया से भी Su-57 लड़ाका तैयारी ले रहे हैं, मिसाइल खरीदे जा रहे हैं जनाब, ब्रह्मोस मिसाइलों को डिप्लॉय किया जा रहा है, भारत अपनी फौजों को LOC के ऊपर तैनात कर रहा है और मजीद भर्तियां भी की जा रही हैं। आज वज़ीर दाखिला भारत के अमित शाह की जानिब से हाई लेवल मीटिंग जो है वो चेयर की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जितने भी बड़े थिंक टैंक से उनको बुलाया हुआ था कि हम पाकिस्तान का पानी कैसे बंद करेंगे, यानी कि पाकिस्तान पर एक आबी हमला होने जा रहा है और बल्कि आबी हमला हो चुका है। ये चिनाब और दीगर जो हमारे दरिया हैं उनका पानी भारत की जानिब से रोका गया है और हमारा पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इस वक्त बहुत बदतरीन तरीके से मुतासिर हो रही है। आज अमित शाह ने तमाम तर मीटिंग बुलाई कि हम पाकिस्तान का पानी कैसे बंद कर सकते हैं, ना सिर्फ पानी बंद करेंगे बल्कि ये पानी का फ्लो तब्दील कर देंगे। अब पानी बंद करेंगे, भारत के पास इतनी डैम स्टोरेज नहीं है कि वो पानी को वहां पर इकट्ठा करे फिर उसको इस्तेमाल करे, तो डेफिनेटली उनका भारत भी डूबने के खतरे के अंदर आ जाएगा। तो पाकिस्तान का पानी वो टेम्पररी बंद कर सकते हैं, परमानेंट बंद नहीं कर सकते। अब ये परमानेंट करने जा रहे हैं कि डैम्स भी एक तो बनाए जाएंगे, भारत की जानिब से ये फैसला हुआ है। दूसरा, ये मैक्सिमम पानी बंद करेंगे, रोकेंगे और पानी का फ्लो तब्दील करेंगे, पानी का बहाव, नेचुरल बहाव जो है उसके साथ छेड़खानी करेंगे और उसको किसी और सम भेजने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबी अटैक किया जाए और जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनको तबाह बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान चूंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो जब हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है उससे बहुत ही ज्यादा जो है उससे मुतासिर होगी। तो भारत एक बहुत बड़ा हाफी हमला पाकिस्तान के ऊपर जनाब करने जा रहा है और फिर चीफ ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने भी कह दिया कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के लिए वॉर के लिए तैयार रहना होगा। और अमित शाह की जानिब से हाई लेवल मीटिंग बताती है कि अब सूरत हाल बहुत खौफनाक होने जा रही है, क्योंकि अगली जंग जो है वो मिसाइल ड्रोन्स की नहीं होगी या उनकी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत तगड़ा है। आप हमारी एयरफोर्स से मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारी नेवी से मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी बर्री फौज से आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की जंग पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ने जा रहे हैं, जिसमें ना किसी असले का इस्तेमाल होगा, ना किसी जो है वो लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल होगा, ना किसी ड्रोन, ना किसी मिसाइल का इस्तेमाल होगा, बल्कि अब पानी के ऊपर हमला होगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को आज लहूलुहान भी किया गया, पाक फौज पर अटैक हुआ है। कुरम के ऊपर जनाब पुलिस मोबाइल की गाड़ी जो है वो जा रही थी, उसको घात लगाकर हमला किया गया और 5 हमारे जवान जो है वो जनाब शहीद हुए हैं। और ये दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान से आए थे, TTP भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्द हैं, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी को जो है वो जनाब निशाना बनाया है और अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कुरम बॉर्डर के ऊपर हालात इस वक्त बहुत कशीदा बताए जा रहे हैं, बहुत नाजुक बताए जा रहे हैं और यूं कि पाकिस्तान ने तमाम हुज्जत तमाम भी कर दी है। जिस तरह से दहशतगर्द रोजाना की बुनियाद पर हमारे FC हेडक्वार्टर को निशाना बना रहे हैं, हमारी फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी जो आर्मड व्हीकल्स हैं उन पर भी अटैक हुआ है, पुलिस के जवान हमारे रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान की फौज और फदाइया जो है मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है? अभी तक कोई इस हवाले से जनाब हमें ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिकल चीजें नजर आती हुई नहीं देखी गई कि पाकिस्तान की फज़ाइया को एक बड़ी बमबारी अफगानिस्तान के अंदर करने जा रही है। लेकिन अंदाजा करें कि हमारी फौज और हमारी फज़ाइया जो है विजिलेंट जरूर है, वो इस चीज़ों को बड़ी करीबी से देख रही है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पाकिस्तान चाहता है कि टेबल पर बैठकर दो इस्लामी मुल्क जो है बजाय जंग करने के और उसका फायदा भारत उठाए, हम दोनों मिलकर टेबल पर इस चीज़ को हल कर लें। लेकिन भारत जो है वो तालिबान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान अब एक बड़ी मूव करने जा रहा है, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे चलकर मजीद कुछ व्लॉग्स में उसकी तफसीलात भी आपको दी जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो कुछ क्लेम कर रहे हैं जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। जब हमारी स्टोरी मुकम्मल होगी तो आप तक वो खबर भी पहुंचाएंगे कि पाक फौज और फज़ाइया मिलकर भारत के खिलाफ अब क्या करने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हम इसको रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।